Hello बच्चों, let's read the following question. Figure shows a weighing machine kept in a lift. Figure में क्या दिया गया है? एक weighing machine दिया गया है जिसको lift में रखा है. Lift is moving upwards with an acceleration of 5 meter per second square. उसका upward acceleration दिया है. A block is kept on the weighing machine. उसके ऊपर एक block रखा है. Capital M उसका mass है. Upper surface of block is attached with a spring balance. उसके upper surface पे क्या लगा है? Spring balance लगा है. Reading shown by the weighing machine and the spring balance is 15 kg and 45 kg. Weighing machine and spring balance की हमें readings दी गई हैं. Answer the following questions. Assume that क्या assume करना है? The weighing machine can measure weight by having negligible deformation due to the block, and while the spring balance requires larger expansion. Spring balance तब reading देगा जब उसकी larger expansion होगी, and हमारे पास weighing machine क्या दे सकता है? weight की value दे सकता है negligible deformation से. अब क्वेश्चन क्या है, उसमें g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है एंड बोला है इफ लिफ्ट इज स्टॉप्ड, अगर हम लिफ्ट को स्टॉप कर दें मींस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 कर दें एंड इक्विलिब्रियम इज रीच, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो रीडिंग जो है एंड इक्विलिब्रियम आ जाए, the reading of the weighing machine and spring balance will be, तो weighing machine and spring balance की रीडिंग्स क्या होंगी? ऑप्शंस आर 40 किलोग्राम एंड 0, 10 kilogram and 20 kilogram, 20 kilogram and 10 kilogram, and 0 and 40 kilogram. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है? तो इसमें हम force का relation use करेंगे. Force F equal होता है product of mass and acceleration के. M यहाँ पे represent करता है mass को and A represent करता है acceleration को. A is एक्सेलेशन, तो फोर्स जो है वो m इंटू ए के इक्वल होता है. अब यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगी वो देखते हैं. वेइंग मशीन अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा दैट इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन. n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर एक्ट करेगी? m के ऊपर एक्ट करेगी. एक यहाँ पे टेंशन T जो होगा वो अपवर्ड एक्ट करेगा. टेंशन T जो होगा, T हियर इज टेंशन, तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को रिप्रेजेंट करेगा. स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को रिप्रेजेंट करेगा. जो वेट होगा इस mg का वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा दैट इज m इंटू जी. एंड जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? वो वेइंग मशीन की रीडिंग को रिप्रेजेंट करेगी. नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू वेइंग मशीन रीडिंग. वेइंग मशीन का जो रीडिंग होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा. अब पहले तो जो एक्सेलरेशन था वो क्या था? अपवर्ड. ए जो था वो अपवर्ड था दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जो वेइंग मशीन ने रीडिंग दिया उसको हम डब्ल्यू लिखें तो वो कितना दिया गया है? 15 किलोग्राम दिया है. एंड अगर हम स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग की बात करें तो मास स्प्रिंग बैलेंस ने हमें कितना दिया है? 45 किलोग्राम. तो टी एंड एन फाइंड करते हैं पहले. तो एन का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा? जितना हमें वेइंग मशीन ने मास दिया इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वेइंग मशीन ने कितना दिया? 15 इंटू 10, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 150 न्यूटन है. इसी तरीके से अगर हम टेंशन फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा? जितना स्प्रिंग बैलेंस ने मास दिया इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना हो जाएगा? 45 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 450 न्यूटन. तो टेंशन जो है वो कितना लग रहा है? 450 न्यूटन लग रहा है. तो अब इक्वेशन लिखते हैं. जब एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, टी एंड एन दोनों अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो टी एंड एन ऐड होके mg हम माइनस करेंगे. हम क्या लिखेंगे? t प्लस एन माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू ए, क्योंकि फोर्स ma के इक्वल होता है. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 450 प्लस 150 माइनस m इंटू 10 इज इक्वल्स टू m इंटू ए. m इंटू ए का वैल्यू कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ गया 600 इज इक्वल्स टू 5m प्लस 10m दैट इज इक्वल्स टू 15m. तो m का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 600 डिवाइड बाय 15 दैट इज इक्वल्स टू 40 किलोग्राम. 40 किलोग्राम m का वैल्यू आ गया. अब जब हम लिफ्ट को स्टॉप कर देंगे तो उसका एक्सेलरेशन 0 कर दिया एंड कौन सी कंडीशन आ गई? इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई. इक्विलिब्रियम कंडीशन. जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा तो स्प्रिंग में कोई भी फोर्स जो है रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगा. तो कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में एक्ट नहीं करेगा. अगर एक्ट नहीं करेगा तो जो टेंशन T अपवर्ड एक्ट कर रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा. विच मीन्स टेंशन T जो है वो कितना हो जाएगा? m का वैल्यू 40 है, g का वैल्यू 10 है, तो टेंशन T जो है वो 400 न्यूटन हो जाएगा. और वी कैन सिंपली से कि जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग
बैलेंस है वो कितनी रीडिंग शो करेगा मास की, m की, दैट विल बी इक्वल्स टू t बाय g। तो ये बन गया 400 बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 40 किलोग्राम। तो स्प्रिंग बैलेंस तो हमें 40 किलोग्राम देगा। अब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे एंड a को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0। हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज t प्लस n माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू a है। t का वैल्यू अब हमने निकाला 400, जब a का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू 400 है, प्लस n माइनस m का वैल्यू कितना आया 40, g का वैल्यू कितना है 10 है, इज इक्वल्स टू m इंटू यहाँ पे a का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे m जो है वो 40 फिल करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 ही हो जाएगा। तो 400 प्लस n माइनस 400 किसके इक्वल आ गया, 0 के, विच मीन्स n का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो n किसकी रीडिंग है, n हमारे पास वेइंग मशीन का रीडिंग है। तो जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन है वो हमें कितना रीडिंग देगा, 0 किलोग्राम, 0 देगा। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहले वेइंग मशीन है फिर स्प्रिंग बैलेंस। वेइंग मशीन 0 दे रहा है, स्प्रिंग बैलेंस 40 किलोग्राम दे रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।